मधुर वाणी का महत्व। हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। संत कबीर ने सच ही कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। मधुर वाणी के साथ साथ हमें 4 चीजों का ध्यान रखना या 4 दोषों से बचना आवश्यक है। नंबर 1 पर आता है सच बोलना। हमें सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना एक महापाप है। तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, वाके हृदय प्रभु आप। लेकिन सच बोलने के साथ साथ हमें सच, कड़वा या अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। ये दूसरी बात है जिसका हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कड़वा सच लोगों को बहुत दुख पहुंचाता है। लोग हमेशा लोगों के दिल को दुख पहुंचाता है, क्योंकि लोग तो कह देते हैं, हम तो सीधा सीधा बोलते हैं, बुरा लगे तो लगे, लेकिन हमें ऐसा कहने से बचना चाहिए। तीसरा, हमें चुगली करने से बचना चाहिए। चुगली करना यानी किसी की बताई हुई बात, कोई अप्रिय घटना या कोई बुराई दूसरों को नमक मिर्च लगाकर बताना। ऐसा करने से कुछ लोगों को आनंद आता है, किंतु चुगली करने वालों के सर पर बुराई करने वालों का पाप लग जाता है। एक कहानी मैं सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा। संयोग की बात है कि एक चील वहां पर खीर के पात्र के ऊपर से मुंह में सांप को लिए हुए उड़ रही थी। सांप की विष की बूंदें खीर में गिर गईं और विष मिलने के कारण कुछ ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब यमराज के सामने एक बड़ा प्रश्न था, ब्राह्मणों की मृत्यु के लिए किसको दोषी माना जाए? राजा, खाना बनाने वाला, चील या सांप? चूंकि इन चारों को कोई भी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था, तो इनको दोष देना मुश्किल था। महल के बाहर कुछ औरतों से लोगों ने पूछा कि राजा ब्राह्मणों को खाना दे रहा है क्या? उन औरतों ने जवाब दिया कि राजा खाना नहीं, मौत दे रहा है। और जैसे कि राजा के सर पर दोष मढ़ते हुए उन्हें बहुत आनंद आ रहा हो। राजा यमराज ने ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष उन औरतों के सर पर लगाने में कतई देर नहीं लगाई। चौथा, एक पहलू और भी है कि दूसरों को बदनाम करना या उन पर लांछन लगाना। दूसरों को हम काफी बार बिना जाने गलत इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। हमें इससे बचना चाहिए। हमें हर कीमत पर वाणी के दोषों से बचना चाहिए और मधुर और कर्णप्रिय वाणी बोलनी चाहिए। थैंक यू।